प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। मैं पंकज दुबे, वाइस प्रिंसिपल बीडीएम इंटर कॉलेज बरपरवा बाबू ब्रह्मसारी, जिला गोरखपुर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पंकज दुबे सर्च क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के पद्य खंड के अध्याय वन पथ पर का अध्ययन करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास प्राप्त करने के बाद वन की ओर जा रहे थे। उस समय का बहुत सुंदर चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, और मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और अपनी पेंसिल ले लीजिए, जिससे कि जब मैं आप लोगों को कठिन शब्द की मीनिंग बताऊं तो आप लोग उसे नोट कर लीजिए। वो आप लोगों के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। बाद में कभी भी इसको दोहराते समय आपको आसानी होगी। जी, तो चलते हैं, इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डगद्वय। पुर मतलब श्रृंगवीरपुर से माँ सीता जब आगे निकलती हैं, रघुवीर वधु मतलब रघुवीर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वधु मतलब उनकी पत्नी। धरि धीर दय मग में डगद्वय। धरि माने धारण करके, धीर माने धैर्य, दय माने दिए या चली, और मग माने रास्ता, डग माने कदम, और द्वय माने दो। इसका अर्थ क्या हो गया कि माता सीता जी श्रृंगवेरपुर से निकल करके बहुत धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम चलती हैं। अब 2 कदम का अर्थ सिर्फ गिन के 2 कदम नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि आइए 2 शब्द बोलिए, तो 2 शब्द बोलने को कहा जाता है, लेकिन लोग घंटों बोल देते हैं। या लोग कहते हैं कि अरे 2 रोटी खा लें, चाहे वो थाली भर के खाएं, लेकिन कहते हैं ना कि 2 रोटी खा लेंगे। मतलब श्रृंगवेरपुर से निकलकर सीता जी जब चलती हैं रास्ते पर, तो बहुत धैर्य धारण करके कुछ दूरी तय करती हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वह। कुछ ही दूरी पर चलने पर उनके भाल माने माथा, झलकी माने झलकने लगी, झिलमिलाने लगी, भरी माने मतलब पूरे माथे पर, पूरे भाल माने माथे, कनी मतलब होता है कण, जल की मतलब यहाँ उसका अर्थ क्या है, जल की बूंदे मतलब श्रम बिंदु। श्रम बिंदु मतलब पसीना, स्वेद, पसीने की बूंदें। जब माँ सीता कुछ ही दूर रास्ते में चलती हैं तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके दोनों मधुर होठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कितवह। फिर वो सीता जी क्योंकि थकी हुई हैं, तो वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक। केतिक माने मतलब अभी कितनी दूर और चलना है, अभी कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहों कितवह, और रहने के लिए पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। क्योंकि सीता जी बहुत सुकुमार थीं, बहुत ही दुलार से पली थीं। जंगल में उबड़ खाबड़ रास्ते, धूप, गर्मी, ये सब कभी झेली नहीं थी, बर्दाश्त नहीं की थी। कुछ ही दूर पर चलने पर वो थक जाती हैं, और वास्तव में थकी होने के नाते वो ये श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है, और रहने के लिए आप पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जलचवै। तिय मतलब तिरिया, तिरिया मतलब पत्नी। अपनी पत्नी की लखी माने देख कर, आतुरता माने व्याकुलता, प्रिय की मतलब उनके प्रियतम अर्थात श्री रामचंद्र जी की, अखिया अति चारु चली जलचवै। चारु माने सुंदर, अति माने अत्यधिक, जलचवै उसमें पानी आ गया, आंसू आ गया। मतलब क्या है कि जब सीता जी ने ऐसा कहा कि अभी कितनी दूर और चलना है और आप रहने के लिए पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे, अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता, व्याकुलता देख करके उनके प्रिय अर्थात श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। ये सोच के आंसू आ गए कि ये एक राजकुमारी जिसको मैं ब्याह के लाया, सीता की महारानी बनी, और आज विधाता ने ऐसा दुर्दिन दिखा दिया कि वन वन में भटकना पड़ रहा है। उनकी आंखों में सीता के कष्ट देख करके आंसू आ गए। आगे देखिए,
जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरीक वह ठाढ़े। क्योंकि सीता माँ थकी हुई हैं तो नारी सुलभ लज्जा से वह स्पष्टता ये नहीं कह पा रही हैं कि मैं थक गई हूँ, कुछ देर मुझे विश्राम की आवश्यकता है, विश्राम कर लिया जाए, बल्कि वो नारी सुलभ लज्जा से एक बहाना बना के कह रही हैं, इनडायरेक्टली अपनी बात कह रही हैं कि जल को गए लखन है लरिका, हे प्रिय, जल लेने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं वो भी बच्चे ही हैं, लड़के ही हैं। परिखो पिए छाह घरीक वह ठाढ़े, हे प्रिय, परिखो मतलब प्रतीक्षा की जाए, छाह माने छाया में, घरीक माने एक घड़ी लगभग 45 मिनट की होती है, हवै माने होकर, ठाढ़े माने खड़े होकर। कह रही हैं कि सीता जी कहती हैं कि हे प्रिय, जल लेने जो लक्ष्मण जी गए हैं वो भी लड़के ही हैं, तो एक घड़ी छाया में रहकर उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पोछ पसेऊ बयारी करो, पसेऊ माने पसीना, बयारी करो मतलब हवा डुला दूंगी, तब तक कि मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, आपको कुछ हवा डुला दूंगी। और उपाय पखारी हो भूभुर डाढ़े, पाए माने पैर, पखारी हो मतलब धो दूंगी, भूभरी डाढ़े मतलब भूभरी माने गर्म धूल या बालू, डाढ़े मतलब जले हुए, तब तक कि मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और आपके हवा डुला दूंगी और आपके गर्म धूल या बालू से जले हुए पैरों को धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया शम जानिके, बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े। जब माता सीता जी ने ऐसा कहा तो श्री रामचंद्र जी समझ गए कि अब मेरी पत्नी बहुत थक चुकी हैं और वो आगे नहीं चलना चाहती हैं, विश्राम करना चाहती हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को थका जान करके वहाँ विश्राम किया और देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। श्री रामचंद्र जी बहुत जल्दी कांटा निकाल सकते थे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि अगर मैं जल्दी से कांटा निकाल दूंगा तो लक्ष्मण जी जब आएंगे तो कहेंगे हाँ भैया अब चलिए आगे चला जाए, और अगर देखेंगे कि मैं कांटा निकाल रहा हूँ तो वो फिर नहीं कुछ कहेंगे, कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे। मतलब देखिए कितना प्रेम है, मतलब श्री रामचंद्र जी माता सीता को विश्राम देने के लिए जगत के स्वामी को एक बहाना गढ़ना पड़ रहा है। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनी बारी विलोचन बढ़े। और सीता मैया भी जब उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी कांटा निकालने में मतलब अत्यधिक विलंब कर रहे हैं, जो कि वो आमतौर पर नहीं करते, तो वो समझ गई जानकी नाह को नेह लगो। जानकी मतलब सीता जी, नाह मतलब अपने पति यानी कि श्री रामचंद्र जी को नेह लख्यो, उनका अपने प्रति अनुराग प्रेम देख करके पुलको तनु मतलब पुलको मतलब उनका तन पुलकित हो गया, वारी विलोचन बाढ़े, लेकिन विलोचन यानी कि उनकी आंखों में, वारी मतलब आंसू, बाढ़े मतलब बढ़ गए या आ गए। मतलब सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी के मन में अपने प्रति इतना प्रेम देखा तो उनका तन तो पुलकित हो उठा, लेकिन उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर से देख लीजिए इस पूरी लाइन का अर्थ देख लीजिए फिर से इस पूरे पैरा का। सीता जी कहती हैं श्री रामचंद्र जी से, क्योंकि वो विश्राम करना चाहती थी, कि हे प्रिय, जल लेने लक्ष्मण जी गए हैं, वो भी लड़के ही हैं, तो हे प्रिय किसी छाया में खड़े होकर के एक घड़ी उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए, तब तक कि मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, आपको कुछ हवा डुला दूंगी और आपके गर्म धूल और बालू से जले हुए पैरों को धो दूंगी। सीता जी के ऐसा कहने पर श्री राम जी समझ गए कि मेरी पत्नी थक चुकी हैं, विश्राम करना चाहती हैं, तो वो भी बैठ करके देर तक सीता जी के पैरों से कांटा निकालने लगे। देर तक कांटा से निकाल रहे थे जिससे कि लक्ष्मण जी आते हैं तो उनको आगे न चलना पड़े। अगर देखेंगे कि भैया व्यस्त हैं तो वो कुछ कहेंगे नहीं और इसी बहाने सीता जी को विश्राम मिल जाएगा। और सीता जी ने जब ये देखा कि श्री रामचंद्र जी जो बहुत जल्दी कांटा निकाल लेते थे, उन्हें कांटा निकालने में इतना विलम्ब लग रहा है, तो वो उस विलम्ब का कारण समझ गई कि श्री रामचंद्र जी का ये मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, कि मुझे विश्राम देने के लिए वो जानबूझ करके कांटा निकालने में देरी कर रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति ऐसा प्रेम देख करके सीता जी का तन पुलकित हो उठा, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तीसरा पैरा देखिए, रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूते कठोर हियो है।
ये कौन कह रहा है? ये जिस नगर से वो लोग आगे जा रही थी, जब वहाँ की ग्राम वधुओं ने, लोगों ने जब देखा इन लोगों को जाते हुए, इतने सुकुमार सुंदर कोमल लोगों को जब जंगल में भटकते देखा, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, कि रानी को तो मैं महान अज्ञानी मानती हूँ। वो तो महान अज्ञानी हैं, कुछ जानती नहीं है। पबि पाहन हूते कठोर हियो है। पबि माने होता है वज्र और पाहन माने होता है पत्थर। हूते मतलब उससे भी अधिक, कठोर मतलब तो जानते ही हैं कठोर, कड़ा। हियो है, हियो माने हृदय। फिर से देख लीजिए इस लाइन का अर्थ, रानी में जानी अजानी महा पबि पाहन होते कठोर हियो है। ग्राम मधु में या वहाँ उस नगर के लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग तो रानी को महान अज्ञानी मानते हैं और उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजों काज अकाज न जान्यो, और राजा भी, उन्हें भी ऐसा प्रतीत होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा को भी इसका ज्ञान नहीं है। कहियो तिय को जिन कान कियो है। तिय माने होता है त्रिया, यानी कि पत्नी, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहे पर कान किया है, अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी की अनुचित बात मान ली है, अपनी पत्नी का कहना मान लिया है। तो राजा को भी मैं ये मानता हूँ कि जो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है कि राजा को भी इसका विवेक नहीं है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। नगरवासी कह रहे हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये लोग तो मन को हरने वाली मूर्ति के समान हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं। इनसे बिछड़कर बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, मतलब इनसे बिछड़कर इनके जो प्रिय लोग हैं, परिवार के जन हैं, वो कैसे इनसे बिछड़ करके जीवित रह रहे हैं। हमें तो इस बात का आश्चर्य है। आँखिन में सखी राखी बे जोग। देखिए क्या कह रही नगरवासियाँ कि आँखिन में सखी राखी बे जोग। हे सखी, ये तो इतने सुकुमार और कोमल हैं कि ये तो आँखों में रखने योग्य हैं। आँखें तो अपने आप में भी बहुत कोमल होती हैं, उनमें एक छोटा सा कण पड़ जाए तो भी व्यक्ति तिलमिला जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि आँखिन में सखी राखी बे जोग, यानी कि ये बहुत ही हिफाजत से, संभाल के, कोमलता से रखने योग्य हैं। इन्हें किमी कै वनवास दियो है, इन्हें क्यों और किसने वनवास दे दिया है। मेरे ख्याल से इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका अर्थ पुनः देख लीजिए। ग्राम मधु में कहने की रानी को तो मैं महान अज्ञानी मानती हूँ, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। और ऐसा प्रतीत होता है कि राजा को भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि तभी उन्होंने अपनी पत्नी के कहे पर कान किया है, अपनी पत्नी की अनुचित बात मान ली है। ऐसे ही मन को हरने वाली मूर्ति के समान सुंदर लोग हैं, इनसे बिछड़कर इनके परिवार के लोग कैसे जीवित हैं, हमें तो ये आश्चर्य है। हे सखी, ये तो इतने सुकुमार और कोमल हैं कि ये आंखों में रखने योग्य हैं, इन्हें किसने और क्यों वनवास दे दिया है ये समझ में नहीं आता है। अब देखिए चौथा पैरा, ये श्री रामचंद्र जी के रूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीस जटा, श्री रामचंद्र जी के सिर पर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल, उनका वक्षस्थल और बाहें विशाल हैं, लंबी हैं। विलोचन लाल, नेत्र लाल लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें जो हैं वो तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे। तून मतलब तरकश, सरासन माने धनुष, बाण माने तीर, धरे, धरे मतलब धारण किए हुए। तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहे। फिर से देखिए कि तुलसीदास जी उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सिर पर जटाएं हैं, उनका वक्षस्थल और बाहें विशाल हैं, नेत्र लाल लाल हैं, भौहें उनकी तिरछी सी हैं, और वो तरकश, धनुष, बाण लिए हुए हैं। ऐसी रूपरेखा वाले श्री रामचंद्र जी जब वन के मार्ग में जाते हैं तो सुटि सो है, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे। ग्राम मधु में सीता जी से कह रही हैं कि सादर
आदर के सहित श्री रामचंद्र जी जब कुछ आगे जाते थे तो फिर कुछ ही देर बाद तो पलट के पीछे देखते थे कि सीता जी कहीं लड़खड़ाने नहीं गई, कहीं कंकड़ पत्थर या कांटे नहीं चुभ गए। वो बार बार सीता जी की परवाह करते थे। तो उनका बार बार पलट के सीता जी की ओर देखना ये नगरवासियों को हर्षित कर रहा था, मोहित कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो वही ग्राम मधु में कह रही हैं कि सादर 12 बार सुभाय चितय तुम त्यो हमरो मनमोह है। श्री रामचंद्र जी जो आगे चलते समय बार बार पीछे पलट करके आदर के सहित, प्रेम सहित आपको बार बार देख रहे हैं, ये मेरे मन को मोह ले रहा है, ये हमारे मन को मोहित कर ले रहा है, सम्मोहित कर ले रहा है। पूछत ग्राम बधू सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। ऐसी आदत होती है विशेषकर गांव की स्त्रियों में कि अगर वो कुछ जोड़ों को देखती हैं, स्त्री या पुरुषों को, तो वो अंदाज़ा लगाने लगती हैं कि इनमें से कौन किसका पति पत्नी है, मतलब जोड़ा कौन सा है। तो ग्राम बधुओं के अंदर सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो पूछती हैं, ग्राम बधुएं पूछ रही हैं सीता जी से कि बताइए जो सांवले से हैं ये आपके क्या लगते हैं। अर्थात वो माता सीता और श्री रामचंद्र जी का रिश्ता जानना चाहती थी। अब अगला पैरा देखिए, 5वां अनुच्छेद। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। जब सीता जी ने, बैन माने होता है वचन, सुधा रस मतलब अमृत, और साने मतलब अमृत से सने हुए या अमृत से युक्त, जब माता सीता ने उन ग्राम बधुओं के अमृत से सने हुए सुंदर वचन सुने तो सयानी है जानकी जानी भली। जानकी जी जो बहुत चतुर हैं, सयानी हैं, वो भली भांति जान गईं, अच्छी तरह से जान गईं कि ये ग्राम बधुएं हमसे जानना क्या चाहती हैं, मतलब इनकी जिज्ञासा क्या है, वो समझ गईं। तिरछे कर नैन देसैन तिन्हें तिरछे करी नैन देसैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी जो बहुत ही चतुर हैं, बहुत समझदार हैं, वो तुरंत समझ गईं कि ग्राम बधुएं मुझसे जानना क्या चाहती हैं। तो वो अपने नेत्रों को तिरछा करके एक विशेष इशारा करके उन्हें इशारों में समझा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। मतलब बिना ये कहे कि ये मेरे कौन लगते हैं, उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से और अपने इशारे से समझा दिया कि श्री रामचंद्र जी उनके क्या लगते थे। तुलसी तई अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर जिसने भी उन्हें इस तरह इशारा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ते देखा, उनके इस तरीकों को देखकर ऐसा लगा जैसे नेत्रों का होना सफल हो गया। मतलब भगवान ने जो नेत्र बनाए हैं तो वो नेत्रों का होना सफल हो गया, आंखें मतलब सफल हो गई, तर गईं उनको इस तरह इशारा करते देख करके। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। यहाँ उपमालंकार का तुलसीदास जी ने भरपूर उपयोग किया है। अनुराग तड़ाग में भान उदय, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अनुराग तड़ाग मतलब अनुराग माने प्रेम, स्नेह, प्रेम रूपी तालाब में भान उदय, श्री रामचंद्र रूपी सूर्य का उदय हो गया। बिगसी मनो मंजुल कंजकली, बिगसी मतलब विकसित हो गई, मनो माने मानो, मंजुल कंजकली मानो प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य का उदय हुआ, उससे मन रूपी जो कली थी वो विकसित हो गई, खिल उठी। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पाठ क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देख करके इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं अपना पसीना बहा करके, इतनी मेहनत से, अपना पैसा भी खर्च करके, समय खर्च करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो इतना तो मेरा अधिकार बनता ही है कि मैं आपसे ये आशा रखूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इतना तो मेरा हक बनता है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि मैं और उत्साहित होकर के आप लोगों की सेवा में अनेक वीडियो बना सकूं। मेरा अगला वीडियो एक्टिव पैसिव पे है और उसके बाद उससे अगला वीडियो होगा
प्रोनाउन चेंज में, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आधारित वीडियो होगा जिसमें प्रोनाउन चेंज में क्या प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन होगा। तो देखना ना भूलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।